तो दोस्तों कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जहां उस दौरान लड़ाई और तनाव से बचने के लिए मिलान शहर के कुछ अमीर लोगों ने शहर छोड़कर झील के किनारे एक शांत जगह आकर बसने का फैसला किया। उन्हें परिवारों में से एक हम ऐसे अजीबो गरीब परिवार को देखते हैं जिसकी मालकिन होती है मैरी। मैरी का परिवार बहुत ज्यादा अमीर था और झील के किनारे इनका एक बड़ा सा घर था और मैरी का एक ठरकी पति भी होता है जिसका नाम था विक्टर, एक अय्याश और बहुत ही आवारा किस्म का आदमी था जिसके पास आवारा गर्दी करने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं था। अब क्योंकि मैरी उसके बारे में सब कुछ जानती थी इसलिए वो उसके ऊपर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। अब हम देखते हैं कि विक्टर और मैरी के साथ उसके छोटे भाई की बीबी बारबरा भी रहती थी जिसका पति 10 साल पहले जंग पर गया और कभी वापस ही नहीं आया। मैरी के शानदार घर में एक बेडरूम था जो कि उसके दादा बिशप का था, जो कि एक गेय था। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने अपने रिश्तेदारों के इस गांव में आया करता था, मगर यहाँ पर झील में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। गांव वालों के मुताबिक उसके गेय होने का राज गांव वालों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने बिशप को मारकर झील में फेंक दिया था। अब हम देखते हैं कि विक्टर अपनी आर्मी रिटायरमेंट के बाद से काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी के पैसों पर येश करता है। वो अभी भी अपनी जवानी वाली जिंदगी जीना चाहता है जहाँ पर उसकी कई लड़कियों के साथ संबंध थे। साथ ही हमें पता चलता है कि विक्टर बारबरा को मन ही मन पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। असल में विक्टर पैसों के लिए अभी भी अपनी पत्नी पर ही डिपेंड था, इसलिए उसकी पत्नी मैरी हमेशा उस पर नजर रखती थी। अब एक दिन विक्टर की मुलाकात मार्को नाम के एक लड़के से होती है जो कि लगभग बारबरा की उम्र का ही था। अब हम देखते हैं कि मार्को भी विक्टर की तरह ही एक आवारा था। वो अपनी बोट से झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं होता और वो हमेशा अपनी बोट में ही रहता था। अब क्योंकि विक्टर और मार्को का नेचर लगभग एक जैसा ही था, इसलिए उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद विक्टर उसे अपने घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। फिर एक रात जब सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो मार्को समझ जाता है कि विक्टर की इस घर में कोई हैसियत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मैरी की ही चलती है। इसके बाद सभी बारबरा के पति के बारे में बातें करने लगते हैं जो कि 10 सालों से जंग से वापस नहीं आया है। वो बताते हैं कि मैरी से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी जब वो 15 साल की थी और शादी के अगले ही दिन उसका पति वार में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अभी तक वर्जिन ही है। इसलिए मैरी बारबरा पर कड़ी नजर रखती है और एक पंछी की तरह उसे पिंजरे के अंदर कैद करके रखती है। अब मार्को से बारबरा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो उसे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाना चाहता था जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। फिर डिनर के बाद विक्टर मार्को को यहीं पर रात बिताने के लिए कहता है और उसे वहीं कमरा देता है जहाँ पर मैरी के अंकल बिशप रहते थे। वहीं उस कमरे में से मार्को को बारबरा का कमरा साफ दिखाई दे रहा था जहाँ पर वो बारबरा को खुद को सेटिस्फाई करता हुआ देखकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर मार्को जब अपनी बोट से वहाँ से निकल रहा था तभी विक्टर उसे अपने साथ झील में घूमने के लिए पूछता है, जिसके लिए मार्को भी तैयार हो जाता है और फिर झील में काफी देर तक भटकने के बाद मार्को विक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है। यहाँ पर उसके एक फ्रेंड भी होती है जिसे विक्टर पटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सभी बोट में बिना कपड़ों के काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी छोड़ने के काफी सालों बाद विक्टर की लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जहाँ पर उसने खुलकर एंजॉय किया, इसलिए वो इस बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर एक शाम मार्को सामान लेने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी पूछने पर मार्को की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि विक्टर रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सुला लिया। अब विक्टर की इस हरकत से मार्को समझ जाता है कि विक्टर एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है और वो अपने जिस्म की प्यास को बुझाने के लिए किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है, चाहे वो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। मगर इस बात का विक्टर पर कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर विक्टर मार्को के साथ कुछ दिन उसकी बोट पर रहने के बाद अपने घर वापस आ जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी मैरी को बिना बताए मार्को के साथ घूमने गया था और वापस आकर वो अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर जाने से थोड़ा डर रहा था। लेकिन वो अपने घर को कुछ दूर से दूरबीन से देखता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर मैरी का भाई अपनी 2 जवान बेटियों के साथ आया हुआ है। अब क्योंकि विक्टर को अपनी ठरक मिटाने के लिए 2 और शिकार मिल गए थे, इसलिए वो तुरंत अपने घर वापस आ जाता है और इसके बाद वो उन दोनों जवान लड़कियों को अपनी बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है और उनके साथ भी वही अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उनका बाप आ जाता है और विक्टर को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब अपनी बेटियों के साथ उसको ऐसी हरकतें करता हुआ
हुआ देखकर वो विक्टर को खूब गालियां देता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी समय मार्को भी वहाँ पर मौजूद था और विक्टर को ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी उसके घर का माली मार्को को बताता है कि विक्टर बहुत ही गिरा हुआ और एक नंबर का ठरकी आदमी है, जो कभी कभी उसकी बेटी के साथ भी इंटीमेट होने के बारे में सोचा करता है। लेकिन उसने विक्टर को धमकी दी है कि अगर उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो वो इसी पेड़ काटने वाले हथियार से उसका औजार काट देगा। फिर अपनी इतनी तारीफ करवाने के बाद रात को विक्टर मार्को से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो और बारबरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी मैरी की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो पाते। अब क्योंकि विक्टर बारबरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो मार्को से रिक्वेस्ट करता है कि वो बारबरा को उसकी बोट पर आने दे, और वो मार्को को उसकी गर्लफ्रेंड को भी बोट पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि बारबरा को अजीब न लगे। फिर अगले दिन हम उन चारों को बोट पर देखते हैं, जहाँ पर विक्टर बारबरा के साथ बहुत मस्ती करता है, मगर इसी बीच हम बारबरा और मार्को को देखते हैं जो कि इशारों ही इशारों में एक दूसरे को लाइन देते हैं और मौका मिलते ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद विक्टर अपने और बारबरा के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है, जहाँ पर उसका आज बारबरा के साथ इंटीमेट होने का पूरा प्लान था। दूसरी तरफ मार्को भी बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो देर रात शहर की सड़कों पर घूमने निकल जाता है। वहाँ पर घूमते हुए उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसको बिल्कुल विक्टर की तरह लग रहा था। वो आदमी बहुत ही तेजी से साइकिल पर कहीं जा रहा होता है, मगर मार्को इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन जब रेस्टों में सभी खाना खा रहे थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर विक्टर को एक बुरी खबर सुनाता है और कहता है कि उसकी पत्नी मैरी की झील में डूबने से मौत हो गई। मगर उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको मैरी के मरने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद पुलिस भी मैरी की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और उनके हाथ एक लेटर लगता है जो विक्टर ने खुद अपनी पत्नी के लिए लिखा था। इसमें विक्टर ने बारबरा से अपने प्यार का जिक्र किया था और शायद इसी बात से परेशान होकर मैरी ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पुलिस इस केस को सुसाइड का केस समझकर बंद कर देती है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद विक्टर और बारबरा शादी कर लेते हैं और वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। वहीं मार्को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था। फिर एक दिन मार्को विक्टर और बारबरा से मिलने उसके घर पर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि विक्टर और बारबरा के बीच में रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहीं बीच में कुछ देर के लिए जब विक्टर बाहर जाता है, तब बारबरा मार्को से कहती है कि उसको लगता है कि मैरी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि विक्टर ने ही उसे मारा है। इस पर मार्को कहता है कि उसे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उस रात उसने एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल विक्टर की तरह लग रहा था। शायद उस रात विक्टर साइकिल से अपने घर पर वापस आया और उसने ही मैरी को झील में डुबाकर मार डाला। फिर एक दिन अचानक विक्टर के घर पर एक आदमी आता है और वो और कोई नहीं बल्कि बारबरा का पति फिलिप था, जो कि पिछले 10 सालों से लापता था। अब उसे वहाँ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, मगर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर बारबरा के लिए नहीं आया बल्कि इसलिए आया है क्योंकि उसे उसकी बहन की मौत की खबर मिली थी। वो आगे बताता है कि वो अपनी बहन से चिट्ठी के जरिए बातें किया करता था और उसकी बहन को भी पता था कि उसका भाई जिंदा है, और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी क्योंकि युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उसे कैदी बना लिया था, जिसके बाद वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि उन्होंने उसके औजार को भी काट दिया था, और अब अपने कटे हुए औजार के चलते वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से कभी भी वापस घर नहीं आया। लेकिन अपनी बहन की मौत की खबर ने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आगे वो उनसे कहता है कि उसकी बहन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही उसे मिलने का वादा किया था, और अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि वो विक्टर को अपने घर से निकाल देना चाहती है। अब क्योंकि इस केस में एक नया मोड़ आ चुका था, इसलिए पुलिस इस केस को फिर से रीओपन करती है और एक नए सिरे से जांच करना शुरू कर देती है। इसके बाद मार्को फिलिप से कहता है कि उसने विक्टर को बहुत ही तेजी से कहीं जाते हुए देखा था, और पुलिस की मदद से मार्को उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने विक्टर को साइकिल किराए पर दी थी। इसके बाद साइकिल वाले आदमी के गवाही और नए सबूतों को देखते हुए पुलिस विक्टर को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन अब इस चीज से शर्मिंदा होकर विक्टर पुलिस से कुछ देर का समय मांगता है और बिशप के कमरे में जाकर सुसाइड कर लेता है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद फिलिप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बारबरा के नाम कर देता है और उसे कहता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने देश के बाहर अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और वो वहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहा है। जिसके बाद वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जिस दिन विक्टर ने सुसाइड की थी, उसी रात मार्को और बारबरा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अपने जिस्म की आग को शांत करते हैं। अब बारबरा मार्को के साथ शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताना चाहती थी, लेकिन मार्को उसे मना कर देता है और अपनी बोट पर वापस चला जाता है क्योंकि वो कंफर्म नहीं था कि उस रात साइकिल पर विक्टर ही था, मगर उसने बारबरा
बारबरा के कहने पर पुलिस को गलत बयान दिया, इसलिए उसको लगता है कि इन सब के पीछे बारबरा का ही हाथ था। इसलिए मार्को उसे हमेशा के लिए बाएं बोलकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।